छोटे से उत्तर दीजिए आप। उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का? अब एक मिनट सर, क्यों सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता हो, जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं और मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। 20 फरवरी दिल्ली करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, हमारा हक लेकर रहेंगे। जो है ये जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एसआई ये बनते हैं, ये तो क्या पता मेरे सब अधिकारियों के मैंने खूब माथा मारा, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग ही नहीं चलता। वो कहते नहीं, इनकी हर परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अयोग्य हैं, और ये सब योग्य हैं। एक बार आरपीएस बन गए, आईपीएस बन गए तो इनका तो टाइम पे प्रमोशन नहीं होता, 4 दिन तो इनको कीड़ियाँ लग जाती है, और वो 18 और 22 साल तक कांस्टेबल पढ़ा रहता है। उसका बच्चा बार बार जब कहता है मेरा पिता क्या है, कांस्टेबल है, तो उसको भी दर्द तो होता है। पुरानी पेंशन की बहाली के मामले में केंद्र की मोदी सरकार हर वो दांव चल रही जिससे पुरानी पेंशन की बहाली को रोका जा सके, और यही कारण है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो इस बार 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार होली नहीं मनाएंगे। संसद सत्र के दौरान यह भी मुद्दा उठाया गया था। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को इन बलों में अविलंब ओपीएस लागू करने की मांग उठाई। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पुरानी पेंशन को लेकर के सदन में सवाल पूछा, क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू करने के लिए कहा है? अगर ऐसा है तो सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो कोई डिबेट पर नहीं है। आज की वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बंद कर दी गई थी और 2004 से एनपीएस लागू हो गया, जिस कारण बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी इसका विरोध करने लगे और आज भी वह ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट देखिए। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं और मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। आज तक हमने दूसरों की पेंशन के लिए वोट किया है। अब की बार कर्मचारी की पेंशन के लिए वोट करेंगे। बहुत धन्यवाद। फरवरी दिल्ली करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, 20 फरवरी दिल्ली करो, हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। 20 फरवरी दिल्ली चलो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 20 फरवरी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पूरे भारत के पूर्व सैनिक अपनी एकता का परिचय देते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, सभी 20 फरवरी को जंतर मंतर पर एकजुटता के साथ एक ही मन से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। सुंदर है तो ये है, बंदे ना करी गर्भ गुमान तेरी 2 दिन की जिंदगानी। आज की तारीख में सभी केंद्रीय कर्मचारी जिसमें ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ और भी बहुत सारे वो भी शामिल हैं। वो ये सोचने लग गए हैं कि हमारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द ही लागू हो जाएगी, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये शायद उनका वहम भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के समय में ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। बहुत सारे बीजेपी के मंत्री इसके विपरीत बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा चैनल इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करता है, मतलब कि ये हम नहीं कह सकते कि ये सत्य है, लेकिन बहुत सारी वीडियो और इनके मंत्रियों के बयान सुनने के बाद यही लगता है कि ये ओपीएस के विरोध में है। अभी तो मोदी सरकार ओपीएस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हो रखी है। तो इसके चलते हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए।
छोटे से उत्तर दीजिए आप। उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का सर? पक्का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी आपने सुना और देखा भी कि बीजेपी के प्रवक्ता को ओपीएस रेवड़ी लगती है। ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर से ओपीएस दे रहा है और ये रेवड़ी मतलब फ्री की ओपीएस इसको लगता है वो नहीं बांटना चाहता। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले। सेगमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता क्यों लेते हैं पेंशन? आप एक राजनेता के सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा कहेंगे। देखिए नहीं, और जो अग्निवीर है आप, वो जनसेवा नहीं है, वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। सर, युवाओं मुखिया पहनते हैं, फिर अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। चावला साहब, आप एक नेता के घर पे जाके देखिए, 1000 कप चाय जब पिलाने पड़ते हैं ना चावला साहब, संजय जी, जो लोग जाते हैं आप उनको 1 कप चाय तो पिलाओगे। प्रजातंत्र के अपने शिष्टाचार भी होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस और दुष्यंत चौटाला रेवड़ी क्यों बांटना चाह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस या दुष्यंत चौटाला जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। अच्छा, हम इस बात के सख्त खिलाफी हैं, विरोध करते हैं ओपीएस का, कि हम किसी भी चीज को एक रेवड़ी की तरह दे, तो इसको हम एकदम नाजायज मानते हैं। भले हमारे उनका एक देवेंद्र फडणवीस जी का पर्सनल विचार हो सकता है। जो अमीर है फिर वो तो अमीर होता जा रहा है, फिर कह रहे कि आपकी पुरानी पेंशन योजना जो है वो रेवड़ी है। बात समझिएगा, तो एक तरफ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं और एक तरफ जो जिंदगी भर काम किया है उसको हम 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख हम पेंशन के रूप में दे रहे हैं। संजय जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस बीजेपी लागू नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एकदम। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह, जो बता रहे हैं कि 4 कप चाय जब घर में पिलानी पड़ती है, इसके लिए इनको पेंशन लागू करी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा लगता है कि केंद्र कर्मचारियों को ओपीएस या तो कांग्रेस सरकार दिला सकती है, मगर 2004 से 2014 तक इसकी सरकार भी थी, तब इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब सत्ता से बाहर है तो ओपीएस का नारा दे रहे हैं, और या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कर्मी 30 या 40 साल नौकरी करेगा फिर भी उसे पेंशन नहीं, और एक विधायक या सांसद 5 साल और उसकी पेंशन पक्की। एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो फिर सबसे पहले सांसद विधायक के लिए लागू होनी चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। एनपीएस शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधायक संस्थल जितनी बार चुन लिया जाए उतनी बार पेंशन लग जाती है। रिपोर्ट देखिए। आप सुन रहे हैं इन आक्रोशित युवाओं को, और इनके दर्द को भी, इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में 2 बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। पैसा ही पैसा होगा। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है। अच्छा। या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है।
और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए और बहुत दिलचस्प है। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। समझ रहे हो ना? अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहाँ भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। शाबाश बेटा, बहुत आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं। ये तो बात करी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की। अभी थोड़ा बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन की। एक बार प्रमोशन का भी हाल देख लो। जो है ये जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एसआई ये बनते हैं। ये तो क्या पता, मेरे ऐसा अधिकारियों के मैंने खूब माथा मारा, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग ही नहीं चलता। वो कहते हैं इनकी हर परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अयोग्य हैं, और ये सब योग्य हैं। एक बार आरपीएस बन गए, आईपीएस बन गए तो इनका तो टाइम पे प्रमोशन नहीं होता। 4 दिन तो इनको कीड़ियाँ लग जाती है, और वो 18 और 22 साल तक कांस्टेबल पढ़ा रहता है। उसका बच्चा बार बार जब कहता है मेरा पिता क्या है, कांस्टेबल है, तो उसको भी दर्द तो होता है। बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके इनको समझा कर बार बार करके, और मैंने कोशिश की कि चलो 50% आप इनका सिलेक्शन कर लो, 50% इनको सीनियरिटी के आधार पर भी बना दो, और मैंने एक साथ 5,000 हेड कांस्टेबल बनाए। वो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया कि उनको प्रमोशन के लिए समय पे होला। एएसआई से एसआई बने, इसका प्रमोशन हो या ना हो उसकी इन सब बड़े बड़े लोगों को कोई चिंता नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इनका प्रमोशन 4 दिन देर से होता। आपको, मेरे को, सबको पहुंचा यार डीबीसी नहीं हो रही है, फला फाइल वहाँ दिल्ली में फंस गई है, फला फाइल वहाँ अटकी हुई है। आपको इतनी चिंता होती तो उस गरीब का क्या दोष है। मैं सोचता हूँ जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, वो छोटा आदमी आपके लिए जितनी जान लगाता है और जितना इस कोरोना के काल में वो जो सड़क पे खड़ा रहा ना, उसको धन्यवाद देना चाहिए आप और हम सब। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमें पता नहीं ओपीएस लागू होगी या ना होगी, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।